हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण के बाद भारत रत्न लता मंगेशकर और अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक रमेश वर्ल्यानी, मदन सिंह डहरिया को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन वित्तीय वर्ष 2021-22 का तीसरा अनुपूरक बजट भी सदन में पेश किया। इधर विपक्ष ने आसंदी से राज्यपाल के अभिभाषण के बाद तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा के लिए समय बढ़ाने की मांग की। छत्तीसगढ़ के बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष और सीएम समेत पूरे सदन ने भारत रत्न लता मंगेशकर, दिवंगत पूर्व विधायक रमेश वर्ल्यानी और मदन सिंह डहरिया को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद परंपरा के अनुसार राज्यपाल अनुसुईया उइके का अभिभाषण हुआ, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ मॉडल की तारीफ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ जनहितकारी राज्य के रूप में आगे आया है। गोधन न्याय योजना का फायदा प्रदेशवासियों को मिल रहा है। ग्रामीण विकास में सरकार ने कई कीर्तिमान स्थापित कर 3 सालों में 36 राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किए हैं। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं की तारीफ की। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि स्थानीय संसाधनों और जनता के आत्मगौरव के प्रति मेरी सरकार के बेहद संवेदनशील व्यवहार को भरपूर सराहना मिल रही है। समावेशी विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल बहुत ही सफल रहा है। गोधन न्याय योजना का लगातार विस्तार किया जा रहा है, जिससे गोबर विक्रेताओं को लगभग 127 करोड़ रुपए की राशि सीधे प्रदान की गई है। भाषण के दौरान विपक्ष की टीका टिप्पणी जारी रही। विपक्ष ने आसंदी से राज्यपाल के अभिभाषण के बाद तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा के लिए समय बढ़ाने की मांग की। विपक्ष लगातार इस बात को उठाता रहा कि बजट सत्र छोटा रखा गया है, बहुत सारे विषयों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। आसंदी से इस पर विचार के आश्वासन से नाखुश विपक्ष ने सदन का बहिर्गमन किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने सदन की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम केवल आपत्ति करना रह गया है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आगे सत्र की अवधि अब बढ़ा दीजिए। जनहित के मुद्दे के हमारे बहुत सारे स्थगन लगे हुए हैं, उन पे चर्चा होनी है। ध्यानाकर्षण लगे हुए हैं, उन पे चर्चा। 139 के हमने चर्चा दिया है, आखिर ये चर्चाएं कब होगी, उसके लिए समय का निर्धारण कब होगा, ये सरकार कुल मिलाकर के विधानसभा से भागना चाहती है। जितने कार्य घंटे बजट सत्र के 24 मीटिंगों में हुआ करती थी, उतने कार्य घंटे के लिए सरकार तैयार है। मैं प्रतिपक्ष से आग्रह करना चाहता हूं, अवधि को कम मान करके, समय को कम मान करके अपनी बात को रखने से भागने की जो प्रवृत्ति है भारतीय जनता पार्टी में, ये बिल्कुल अनुचित है। 13 दिन के इस बजट सत्र को बढ़ाने के लिए विपक्ष लगातार मांग करता रहा है। सत्र बढ़ाया जाए या नहीं, लेकिन पहले ही दिन सदन में जिस तरह की गर्माहट नजर आई, उससे तय है कि आने वाले दिनों में सेशन हंगामेदार रहेगा। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।